Hello students, let's see this question. The question says in the metal carbonyls of the general formula MCOX, which follows EAN rule, if M is Ni nickel, Fe iron, Co chromium, the value of X will be respectively. चार ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है। हमें ये क्या दिया है, मेटल कार्बोनिल दिया है। ये हमारा मेटल कार्बोनिल है, मतलब सेंट्रल मेटल जो है वो कार्बोनिल लिगैंड के साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि ये जो मेटल कार्बोनिल है ये ईएएन रूल फॉलो करता है। ईएएन का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इसका मतलब क्या है कि आपका जो मेटल है, इस मेटल के न्यूक्लियस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, इसका सर्टेन एटॉमिक नंबर है, ठीक है। बट जब ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है तो ये जो लिगैंड्स होते हैं ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कोऑर्डिनेटिवली। सो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में अपीयर होते हैं, ठीक है। तो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स और लिगैंड्स के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स ये जब मिल जाते हैं तो उसके टाइम पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होता है उसको हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉलो होता है तो इसका मतलब वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होना चाहिए। अब हमारी जो नोबल गैसेस हैं वो कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम कितना होता है? 2। नियॉन कितना होता है? 10। आर्गन कितना होता है? 18, ठीक है। क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये होते हैं, ठीक है। ये हमारी नोबल गैसेस हैं। और लास्ट में आता है ओर्गेनिसन 118 पर। क्लियर? 118 पर ओर्गेनिसन आ जाता है। सो अब यहाँ से कह रहे हैं कि हमें पता है कि अगर ये मेटल्स इन्होंने बोल दिए कि निकल है, आयरन है और क्रोमियम में, ये तीनों ही मेटल्स किसके हैं? थ्री डी सीरीज के हैं। थ्री डी सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के हैं। ये फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं। चारों के चारों क्या है? पीरियड नंबर 4 के एलिमेंट हैं। तो ये फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। मतलब अगर ये फोर्थ पीरियड के एलिमेंट हैं तो इनकी जो नियरेस्ट नोबल गैस होगी वो होगी क्रिप्टन। तो नियरेस्ट एटॉमिक नंबर जो नोबल गैस का है वो 36 है, ठीक है। क्योंकि हमने ये क्यों पता करा? क्योंकि ईएन रूल फॉलो हो रहा है। तो अब देखो कैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स लगाएंगे। निकल के लिए करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अगर ये मान लीजिए मेटल निकल है तो इसके एटॉमिक नंबर होगा 28। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन काउंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है, 28। एक कार्बोनिल दो लिगैंड डोनेट करता है तो एक्स कार्बोनिल्स कितने करेंगे? 2x करेंगे। और ये जितने भी टोटल काउंट होगा ये नीयरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, दैट इज 36 होगा। तो सॉल्व कर लीजिए। तो 2x इज इक्वल्स टू 8 और x इज इक्वल्स टू 4। मतलब निकल अगर मेटल होगा तो इस x की वैल्यू होगी 4, ठीक है, 4। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सिमिलर ग्राउंड्स पे अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। सो अगेन 26 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 36। सो 2x इज इक्वल्स टू 10 एंड x इज इक्वल्स टू 5। आयरन के केस में कितने कार्बोनिल होंगे? 5 कार्बोनिल होंगे। तो देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन अब तक ठीक आ रहा है। अब यहाँ पर किसकी बात करते हैं? क्रोमियम की। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो हो जाएगा 24 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 36। सो 2x इज इक्वल्स टू कितना होगा? 12। x इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। तो ये देखो 6 आ रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।